ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर का सिद्धांत फेल हो जाए, हो नहीं सकता। हालेलुया, आमेन। ऑलराइट, बैठ जाइए। अब हम शुरू कर रहे हैं वचन। तैयार हैं आप? तो इसका मतलब इस बात को समझिए, जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो जीवन में, मैंने आपको क्या बताया, एक सताव मसीह में होने की वजह से है। उसके लिए हम उसके लिए कोई भी घोषणा नहीं है, काम नहीं करेगी। आज सुन लो मेरी बात, मैं मसीह में हूं, लोग मुझे नफरत ना करें, कौन सी घोषणा करूं? टाइम पास मत करो, कोई घोषणा काम नहीं करेगी, क्योंकि वो प्रतिज्ञा हमें नहीं दी गई। जब प्रतिज्ञा दी नहीं गई तो कहां से हो जाएगा? यीशु ने कहा अगर उन्होंने मुझसे नफरत करी है तो तुमसे भी करेंगे। मगर जब वो तुमसे नफरत करें तो यीशु ने क्या कहा? क्या करो? बड़ा आनंद मनाओ। तो घोषणा मत करो, कमरा बंद करो, डांस करो कि प्रभु मैं इस लायक तो ठहरा कि तेरे नाम के लिए परमेश्वर लोग मेरा मजाक उड़ाएं। हालेलुया। कमरा बंद करो, डांस करो, बढ़िया, आमीन। तो नाम धराई करेंगे लोग, बुरी बुरी बातें कहेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, यीशु से नफरत करी तो हमसे भी करेंगे, तो वो एक अलग चीज है। उसके लिए कोई घोषणा काम नहीं करेगी। प्रार्थना उपवास करके टाइम वेस्ट मत करो। वचन कहता है एनीवन हु वांट्स टू लिव अ गॉडली लाइफ इन क्राइस्ट जीसस शैल बी परसिक्यूटेड। हर कोई जो मसीह में एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहता है सताया जाएगा। फुल स्टॉप, सताया जाएगा। अगर आपको सताया नहीं जा रहा, या तो आप मसीह में नहीं हो या तो ईश्वरीय जीवन नहीं जी रहे हो। सिंपल, सताया जाएगा। पड़ोसी बोलेंगे, लोग बोलेंगे, अपने माँ बाप बोलेंगे, किसी की वाइफ बोलेगी, किसी का हस्बैंड बोलेगा, किसी के बच्चे बोलेंगे, सताए जाओगे। मगर जब सताव आया, बुरा क्यों मान रहे हो? यीशु ने कहा आनंद मनाओ उस समय, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। अगर प्रभु दिखा दे आपको फ्यूचर, तो जाके आप झप्पी पालोगे, उन लोगों को गले लगा लोगे, क्योंकि जितना वो आपको सता रहे हैं, they are multiplying your reward in heaven। स्वर्ग में पुरस्कार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए उसने आनंद मनाओ। आनंद क्यों मनाओ? क्योंकि उस सताव को उस समय मत देखो, वो देखो कि यीशु ने क्या कहा जब सताव। मैंने क्या कहा? अज्ञानता क्या कहती है? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समझ क्या कहती है? वचन क्या कहता है? अच्छा, लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, वचन क्या कहता है? अच्छा, वचन में यीशु ने कहा धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं। अरे मैं भी सताया जा रहा हूं तो मैं धन्य हूं। यीशु मुझे धन्य कह रहा है। अरे हालेलुया, जब यीशु मुझे धन्य कह रहा है तो मैं कितना धन्य हूं। आमीन। सो समझ वचन को ढूंढती है। अज्ञानता कहती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समझ क्या करती है? वचन को ढूंढती। और यीशु ने उसके आगे क्या लिखा? उसके आगे उसने लिखा कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं, तुम्हारे लिए बुरी बुरी बातें करें, तो आनंद मनाओ। क्या करो? आनंद मनाओ। क्यों आनंद मनाओ? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। आनंदित और मग्न होना। क्या करो? आनंदित। तो कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, वर्शिप लगाओ और डांस करो। बोलो मगन मगन में मगन। आनंदित और मगन हो जाओ। अब एक बात समझो, मगर जब बीमारी हो तब वो ये नहीं कहता। कई लोग ये समझते हैं जब बीमारी हो तो प्रतिज्ञा है। नहीं समझे? कई लोग नहीं समझे। जब सताव है, सताव के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं, सताव के लिए कोई छुटकारा परमेश्वर ने नहीं रखा। उसने कहा सताए जाओगे। भाई सीख जाओ इस बात को। सताए जाओगे तो प्रार्थना मत करो। सताए जाओगे तो सताए जाओगे। मम्मी, बुआ, चाची, नानी, तानी, बानी सब बोलेंगे जब तक वो प्रभु में नहीं आ जाते। मगर अगर खड़े रहोगे कि यीशु प्रभु है, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। अगर वचन में लिखा है तो अड़िग है, खड़े हो जाओ, विश्वास को छोड़ो मत, अपने अंगीकार को थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। हालेलुया।